दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, और मेरी वीडियो कैसी लगती है? तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं 10 स्टेप्स टू स्टे पॉजिटिव। वैसे तो कह रहा हूँ 10 स्टेप, हो सकता है 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ मन का विकास जो है स्वस्थ शरीर में होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ज़्यादातर मेरी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है। अब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास हो गया जी। अब मन में दोनों विचार आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है कि नहीं? तो हम पॉजिटिव रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। मन में जो अच्छे विचार हैं उसको ग्रहण करना है। आजकल की दुनिया में देखा होगा, झूठ का बोलबाला है, लोग गलत सही चीजें परोसते हैं। इन चीजों से हम अपने को दूरी बना कर रखें। जो अच्छे विचार हैं, अच्छे लोगों के थॉट्स हैं, अच्छी बातें हैं, उनको यहां ग्रहण करना है पॉजिटिव रहने के लिए। एक बात तो ये हो गई, कोई अगर दुष्प्रचार कर रहा, गलत चीज का प्रचार कर रहा, उससे अपने आप को दूरी बना लेना चाहिए। हमेशा सच के साथ खड़ा होना है। झूठ के साथ थोड़ी देर के लिए आदमी जल्दी से तरक्की तो कर सकता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं जा सकता। और जो सच जो है वो आपको डे बाय डे स्ट्रांग बनाता जाएगा, और आप पॉजिटिव रहेंगे। मन में एक विश्वास रहेगा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, आप पॉजिटिव रहेंगे। तो एक तो सच के साथ खड़ा होना है, झूठ के साथ नहीं रहना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातों में आपको सुबह शाम जब मिलते होंगे, उलझाते हैं अपनी बातों में, अपनी बातों को उलझाते हैं। बात गलत भी होगी तो मनवाने के लिए आप पर नहीं नहीं ऐसे है, नहीं नहीं ऐसे है। अगर आपको लगता है कि वो आपको उलझा रहे हैं, कहीं गलत दिशा में ले जा रहे, तो उनसे दूरी बना लीजिए। दूर से ही नमस्ते है, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहने के लिए एक तो ये जरूरी है। दूसरा ये है कि जो काम हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको करना है। मैं जानता हूं कई लोगों को, वो कर सकते हैं लेकिन सोचते रहते हैं, यार इसको करना है, इसको करना है। अगर आप कर सकते हो, इफ यू कैन डू, डू दैट। आप वेट मत करो, करो। और जो काम नहीं हो सकता है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप मान चुके हो उसको कि मैं कितना भी जोर लगा लूं ये काम मेरे से नहीं होगा, तो उधर से हट जाइए। रास्ते अनेक हैं, एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कई रास्ते हैं, कई सड़कें हैं। इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। जो आसान लगे उससे जाना चाहिए, है कि नहीं? तो एक तो ये हो गया। फिर क्या है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अब और सब बातें तो छोड़िए ना, मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ब्लॉग बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, लिपसिंग भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ, गाने भी गाता हूँ। तो मेरे बारे में भी कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे कि अरे ये देखो, ये कोई उम्र है करने की, ये देखो इस बुढ़े आदमी का ये कर रहा है। इन 4 लोगों की परवाह नहीं करनी है। आप इन 4 लोगों की परवाह इसलिए मत करो जो निगेटिव सोचते हैं, कि वो 4 लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और वो गाना है ना, है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वैसे देखा जाए तो लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन दूसरे की गलत आलोचना करने में। और आलोचना भी एक होती है, आलोचना जो किसी इंसान को सही रास्ते पर ले जाए, लेकिन उनको पता है कि वो गलत आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे। हैबिचुअल है वो, आदतन है, मजबूर है, वो करेंगे। तो ऐसे 4 लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा रास्ता सही, मेरा काम सही है, तो मैं क्यों परवाह करूं भाई? मैं तो सही रास्ते पर जा रहा हूं। तो एक तो ये बात हो गई। तो अपना रास्ता सही चुनिए, अपना निर्णय स्वयं लीजिए। कई लोग क्या होता है कि
कंफ्यूज टाइप के होंगे, तो इनसे सलाह लेंगे, उनसे सलाह लेंगे, कोई कुछ सलाह दे रहा, कोई कुछ सलाह दे रहा। अरे भाई, अपने दिमाग से काम लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ये सारी चीजें पॉजिटिव आपको रहने से रोकती है। ये जो उलझने हैं, इनसे दूर रखना है। मकड़ी के जाले में फंसना नहीं है, ठीक है ना। चारों तरफ मकड़ी का जाल आया है, इसी में बच बचा कर निकल रहा है। सच है ये बात, मजाक में बेशक कह रहा हूं मैं, लेकिन सच्चाई है कि नहीं। पॉजिटिव रहने के लिए एक और तरीका है, बहुत बढ़िया है। अपने परिवार से जुड़े रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ घूमिए फिरिए, मौज करिए, मस्ती करिए। आपको जितना परिवार से एनर्जी मिलेगी ना पॉजिटिव रखने के लिए, उतना कहीं से नहीं मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। अपने घर से, परिवार से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, और जो पॉजिटिविटी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सेंटर यही है, अपना फैमिली, अपना परिवार, ठीक है कि नहीं। दूसरा ये है कि कुछ बातें कुछ लोग किसी से कहते हैं, किसी से छिपाते हैं। ये कब होता है? जब हम किसी न किसी झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। अदरवाइज तो अगर सच है, मैं हर बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, सच कहता हूँ, तो इनसे भी वही बात कहूँगा, उनसे भी वही बात कहूँगा, उनसे भी वही बात कहूँगा। तो और किसी से क्या करना है क्या नहीं, लेकिन सबसे पहले परिवार से हर बात को शेयर करिए, हर चीज परिवार से शेयर करिए, ठीक है कि नहीं। कुछ भी छुपाना नहीं है, हर बात को शेयर करना है, अपने ऊपर लोड ही नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो इसको किस लिए इतना इसमें भर के रखना है? कुछ अच्छी चीजें तभी आएगी ना जब हल्की फुल्की जगह खाली होगी। तो इसमें कचरा नहीं भरना है, कचरा भरने की जगह नहीं है, अच्छी चीजें भरने की जगह है कि नहीं। और जीवन में हर पल गतिमान है, हर क्षण जो बीत रहा है दोबारा नहीं आएगा, सोचना इसके बारे में। हर मिनट जो बीत रहा है, हर घंटा बीत रहा है, हर दिन बीत रहा है, हर हफ्ता, हर साल, हर डिकेड जो बीत रहा है वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हर क्षण का आनंद लीजिए, हर पल को जीना सीखना है। एक होता है जी रहे हैं, एक होता नहीं जी रहे। दोनों में फर्क देखिए, दोनों मुंह से तो एक ही चीज निकल रहा है। एक तो क्या हाल है भैया, हाँ भैया जी रहे हैं, क्या हाल है, अरे मजा आ रहे हैं, मस्ती में जी रहा हूं, है कि नहीं। तो ये जो जीवन मिला है, इसको जब हम भरपूर जिएंगे तो पॉजिटिविटी तो अपने आप अंदर से पैदा आ जाएगी, आप पैदा हो जाएगी आपके सोच में, आपके विचारों में। पॉजिटिविटी कोई दुकान पर तो मिलती नहीं है, पॉजिटिविटी को कोई खरीद तो सकता नहीं है, कोई मंत्र तो नहीं फूंक सकता ये पॉजिटिविटी आ गई, नहीं हो सकता ना। हालांकि वो भी करने वाले कई लोग हैं, कई लोगों से बात करेंगे तो बताएंगे है ताबीज ले लीजिए पॉजिटिविटी आ जाएगी। पॉजिटिविटी बिकती भी है बाजार में। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि बाजार में नहीं मिलेगी, तो बाजार में नहीं मिलती है, लेकिन ये मेरा व्यंग है कि पॉजिटिविटी भी मिलती है। कई लोग कहते हैं कि जंतर ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, ताबीज बांध लीजिए, पॉजिटिविटी आ जाएगी। कुछ नहीं है, पॉजिटिव आती है यहाँ से, सोच से, ठीक है कि नहीं। और एक चीज और मान के चलना है कि जीवन में नफा नुकसान दोनों होगा। तो नफा और नुकसान दोनों में अगर बहुत ज्यादा नफा हो गया तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो नुकसान में बहुत ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम चलेंगे तो कहीं चिकनी सड़क मिलेगी, कहीं ब्रेकर मिलेगा, जीवन में चलेंगे जब जीवन के सड़क पे, कहीं कच्ची रोड मिलेगी, कहीं कंकरीली मिलेगी, कहीं पथरीली मिलेगी, है कहीं खुरदरी मिलेगी, कहीं चढ़ाई मिलेगी, कहीं ढलान मिलेगी। तो एक सा रहना है, पॉजिटिविटी तो अपने आप
दिमाग में आती रहेगी, ठीक है कि नहीं? और सच का साथ कभी मत छोड़िए। पॉजिटिविटी जो आती है खुशियों से आती है। अच्छा, जो आदमी खुश नहीं है उसमें पॉजिटिविटी कहां से आएगी? तब खुशियां कहाँ हैं? खुशियां कहाँ मिलती है? कौन सी दुकान पे है? कहीं नहीं है ना। खुशियां जो है जो हम अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन शैली को हम किस तरह बनाते हैं, वहां से खुशियां मिलती है। और जब मन खुश रहेगा तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। पॉजिटिविटी अपने आप आएगी तो प्रोडक्शन अपने आप होगा। प्रोडक्शन किस चीज का? किस चीज का प्रोडक्शन? आप जो काम करते हैं, काम करने में तेजी आएगी, ठीक है कि नहीं? आपके उठने बैठने में तेजी आएगी, आपकी जीवन शैली में तेजी आएगी। इस बात का प्रोडक्शन कर रहा है। कोई बिजनेस करते हैं उसमें इंप्रूव होगा, ठीक है कि नहीं? और कल फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। तो अपने बुरे विचारों का त्याग करिए, अच्छे विचारों को रखिए, सही के साथ चलिए, समय के साथ चलिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।